Hello everyone, welcome back to my channel. Let's discuss about mole concept. मोल क्या है? बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, आयंस, ये क्या है? मोल। ठीक है। मोल कंसेप्ट किस लिए बनाया गया है? काउंट करने के लिए जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, जिनको हम वैसे काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए कंसेप्ट बना दिया गया है मोल कंसेप्ट। ठीक है। मोल कंसेप्ट, अब मोल is amount of substance that contains many entities, atoms, ions, electrons। ठीक है। कौन सी एंटिटीज़ आ जाएंगी इसमें? किसको काउंट किया जाता है? एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उनको हम वैसे तो काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए उसके लिए कंसेप्ट दे दिया गया है मोल कंसेप्ट, जो कि एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन के। तो ये जैसे मैंने बताया कि मोल कंसेप्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? स्मॉल पार्टिकल्स के, जैसे कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो एसआई सिस्टम में मोल को सिंबल दिया गया MOL, मोल, ये इसका सिंबल। ठीक है। एक मोल को एग्जैक्टली इक्वल कर दिया गया इतना, क्योंकि इसको काउंट करना इजी नहीं है, तो इसको एक नंबर दे दिया गया एग्जैक्टली, जिसको बोलते हैं 6.022144076 इंटू 10⁻23। ठीक है। एलिमेंट्री एंटिटीज़, ये एक नंबर दे दिया गया है, जिसको हम मतलब एवोगैड्रोज नंबर भी बोल देते हैं। द नंबर इज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो। क्योंकि ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट दे दिया गया, जिसका सिंबल है Na। ठीक है। तो इसके ऐसा यूनिट्स रहते हैं मोल इनवर्स। जैसे कि मैंने बोला कि एवोगैड्रो नंबर इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर। ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर इज़, एंटिटीज़ कैन बी एटम्स, मतलब एंटिटीज़ या पार्टिकल्स क्या हैं? वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन हम लें तो उसमें कितने पार्टिकल्स रहेंगे? जबकि मोल को एक नंबर दे दिया गया है, ठीक है, काउंट करने के लिए। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है। वही इक्वल अगर देखना हो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 12। ठीक है। कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, कार्बन एटम्स। ठीक है। तो मोल कंसेप्ट यूज़ किया गया है काउंट करने के लिए, तो उसको एक फिक्स नंबर दे दिया गया है काउंट करने के लिए, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। So next is molar mass of substance is mass of 1 mole of substance। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास क्या होगा? उसके 1 मोल के बराबर। ठीक है। उस सब्सटेंस के 1 मोल के बराबर, जो कि किस में वो एक्सप्रेस किया जाता है? ग्राम पर मोल में। ठीक है। ग्राम्स में इसको मेजर किया जाता है। 1 मोल मतलब किसी सब्सटेंस का 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है। जो कि ग्राम्स में, ग्राम पर मोल में यूज़ किया जाएगा। ठीक है। मोलर मास तो आपको पता ही है, किसी सब्सटेंस का मोलर मास ग्राम्स में किया जाता है। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है मोलर मास इक्वल टू, मोलर मास किस में यूज़ किया जाता है? अगर एटॉमिक मास है तो एटम्स में आ जाएगा, अगर मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूल्स में, फार्मूला मास है तो आयंस का। ठीक है। ठीक है। एटॉमिक आपने किया तो है, एटॉमिक मास क्या है? एटम्स का। ठीक है। एटम्स का जो मास निकालेंगे वो, मॉलिक्यूलर मास इज मॉलिक्यूल्स का, जैसे एक पूरा कंपाउंड आ गया। ठीक है। CO2। फार्मूला मास जैसे कि आयंस का निकालते हैं, जैसे कि NaCl। ठीक है। आयंस बन जाते हैं H2O। तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू इसको दे दी गई है ऐसे। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।